आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। दादा एवं माताओं को मैं जय गुरु। आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, ठाकुर जी का शायद उत्सव के रूप में आप लोग इस दिन को पालन करने जा रहे हैं। जो भी है, जो हम लोग यहाँ जो भी उपस्थित हैं सब ठाकुर जी को पकड़े हुए हैं। हम लोग क्यों ठाकुर जी को पकड़ करके इष्टमुखी चलते हैं, आचार्य परंपरा को लेके चलते हैं, इसका एक स्टोरी हम एक दिन सुने थे। एक स्टोरी था, एक शेर ने एक अपना बच्चा जन्म दिया। जन्म देके वो उनका देहांत हो गया। वो बच्चा चला गया भेड़ियों में, भिड़ गया। भेड़ियों में जब भिड़ गया तो वो भेड़ियों के साथ ही वो चलते चलते मैं करते करते जिंदगी बिता रहे थे। अचानक वो भेड़ियों के दल में अचानक एक शेर ने धावा बोला। धावा बोल के वो देख रहा है मेरा ऐसा ही एक तो बच्चा उस घर उसमें चल रहा है। उसको पकड़ करके उसको लेके गया पानी के पास। पानी के पास जाकर के वो दिखा रहा है तुम क्या हो, तुम तो भेड़िया नहीं हो, तुम तो मेरे इर्द के आदमी। तब वो समझा मैं बोलने के लिए जन्म नहीं लिया हूं, मैं कुछ दूसरा कुछ बोलने के लिए जन्म लिया, दूसरा स्वाद चखने के लिए जन्म लिया। हम लोग परमपिता को पकड़ते भी हैं, लेकिन हम लोग का कर्म क्या है? सब कुछ करके भी हम लोग भटक जाते हैं, समझने नहीं पाते जो क्या है। उसके लिए हम लोग को आचार्य को पकड़ करके इष्ट में चलने के लिए उनका शरण में लेना पड़े, जाना ही पड़ेगा। तब आपका कर्म क्या है, जन्म का जीवन का उद्देश्य क्या? जन्म लिए, अपना बड़े हुए, फिर अपना जिंदगी जैसे बिता लिए और खत्म हो गया। परमपिता को पकड़ने के बाद, सदगुरु के शरणागत होने के बाद हम लोग का जिंदगी में कुछ तो चेंज होना चाहिए। समझना तो पड़ेगा क्यों परमपिता को पकड़ेंगे। अचानक इतना देव देवता है तो उसको छोड़कर के हम परमपिता पुरुषोत्तम का संग कर रहे हैं। आचार्य परंपरा को हम लोग उस पे पद पे चलने चाहते हैं। हम लोग हैं खुद को पहचानने के लिए, यदि आप ठाकुर जी को पकड़े हैं, इस पद पर चलने के लिए कुछ भी करते हैं, जो करना है इष्ट विधि वो करते ही होंगे। आप लोग करने का किस तरीका से करना पड़ता है उसके लिए भी ठीक से जानकारी रखना पड़ेगा। उसके साथ वो पूर्णता नहीं लाएगा जिंदगी में। उसको पहचानने के लिए आपको जजन में जाना पड़ेगा। ठाकुर जी जो बोल दिए हैं, जजन आपको जिंदगी को हर धाप में सिर्फ आपको ये ठाकुर जी के जगत में, आध्यात्मिक जगत में बढ़ाएगा नहीं। आप लोग जिंदगी में जो जगह पाना चाहते हैं, सब आदमी यहाँ पर कुछ ना कुछ जगह पाना चाहते हैं। किसका जिंदगी का क्या उद्देश्य है, उस जिंदगी को यदि ठीक से करना पड़ेगा, जजन में रत होना ही पड़ेगा। एक दिन एक स्टोरी सुने थे आचार्य के पास। एक बच्चा ने आके बोला मेरा पिता का देहांत हो गया है, मैं क्या करूं? मेरा पिता क्या था तुम्हारे पास? बोला दुकान था। किस चीज का? ग्रोसरी शॉप था। बोला पढ़ाई लिखाई करते करते उस ग्रोसरी शॉप को चलाओगे, लेकिन ग्रोसरी शॉप में बैठ करके सेवा भावना तो रुमड़ाना ही पड़ेगा, ठाकुर जी का पंचनीति पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक आदमी को ठाकुर जी के पद का, ठाकुर जी का बात बोलने का कोशिश करो। सेवा के साथ वो ठाकुर जी का यदि तुम मन में रहता है, जाजन प्रवृत्ति यदि मन में आ जाता है, उसमें उन्नति होगा। वो लड़का आज जाकर के मुंबई में प्रोफेसर बन गया। कहा था? नॉर्थ बंगाल में। वहां से जाकर के आज वो जाकर के कैसे परिवर्तन होता है। जिंदगी को एक ढंग से ढल के करने से नहीं पड़ेगा। आज हम लोग चल रहे हैं,
हम लोग का कुछ जिंदगी का उद्देश्य है, हम लोग क्या करने निकले हैं, हम लोग वही काम करने निकले हैं। पूजनीय शिवाजी ने क्या काम निकले, वो शिवाजी करके ही जाएंगे, लौटेंगे। वो जब तक नहीं करेंगे तब तक घर घुसेंगे नहीं। ये जिंदगी का वो अपना ठान के निकले हैं, जब घर से निकले हैं। ये उद्देश्य आप लोग को भी, जब जिंदगी चलते हैं तो हम लोग का डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा। यदि डेस्टिनेशन नहीं समझते तो हम लोग आगे तक पहुंच नहीं पाएंगे। घिसी पिटी जिंदगी, बहुत सारा बाबा आएंगे जो प्रवचन देंगे, बहुत सारा दादा लोग आएंगे, उसको आपको घर में जाएंगे, जो बोलेगा, जो ऋत्विक देवता है वो है, उनके लिए आसन सजाइएगा, उनके लिए प्रसाद दीजिएगा, उनके लिए आप घर में कुछ पैसा दीजिएगा। लेकिन ठाकुर जी के लिए जब पैसा निकालते तो हो सकता है हम लोग चवन्नी निकाले, 50 पैसा निकाले, 1 रुपया निकाले। ये सब जानकारी रखिए। इष्टविधि का उद्देश्य क्या है, ठाकुर जी इष्टविधि को कैसे करने बोले हैं, कितना तरीका से करने बोले हैं। बहुत आदमी बहुत पैसा कमा लेता है, लेकिन इष्टविधि जब पूछा जाता है तो बोलने में लजाता है। ये सब उद्देश्य जाना, उससे लिए संग करना बहुत जरूरी। आप लोग बहुत करीब रहते हैं, देवघर से बहुत करीब रहते हैं। आप सोचिएगा आसाम, त्रिपुरा, जहाँ के दादा लोग माँ लोग कितना दूर से आते हैं, 2 दिन का ट्रेन में बिता लेते हैं। आप कितने ही है, कोई करोड़पति नहीं है, अरबोपति नहीं है, वो भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, लेकिन वो लोग किस टान से आते हैं, उसके जिंदगी में कैसे चेंजेस आता है, वो लोग कैसे ठाकुर जी को लेकर के इतना उन्नति के पथ में चल रहे हैं। आचार्य देव ने सुबह प्रेयर से लेकर के रात 9-10 बजे तक हम लोग के लिए बैठे रहते हैं। हम लोग को ठाकुर जी के पथ में, जो ठाकुर जी को प्राप्त किए हैं उसको भी ठाकुर जी का पथ को मालूम नहीं है, उसी पथ को चलाने के लिए उद्देश्य क्या था, उनका जिंदगी का उद्देश्य आप ही का पुण्य के लिए है ना। हम लोग का उन्नति के लिए जरूरत है, हम लोग कैसे आगे उन्नति के लिए बढ़ेंगे। आज ठाकुर जी का वंशधर आप लोग के बीच में है, बबोत्रो पूजनीय शिवाजी आप लोग के बीच में है। आज यदि आप लोग ये मन में नहीं ठानते हैं कि हम लोग कल के दिन कैसे बिताएंगे, ऐसा आना जाना लगा रहेगा, हम लोग का जो करेगा वो प्राप्त होगा। हम लोग पहाड़ का चूड़ा पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं, देख के ही समझ लेते हैं चढ़ तो क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग अपना घर में जो बच्चा लेता है वो भी जब डॉक्टर बनना चाहता है उसके प्रोसीडिंग होता है, एक धाप करके प्रोसीड हो जाए, धीरे धीरे प्राप्त करता है। डॉक्टरी किताब तो किसी बात, एक डॉक्टर से कल ही बात कर रहे थे पटना, तुम भी डॉक्टर हो, हम भी को किताब खरीद दिए, हम डॉक्टर बन जाएंगे। मुझे नहीं, इसके लिए तो आपको उस किताब को पढ़ना पड़ेगा। तो किताब तो अवेलेबल है, आप तो पढ़ लेंगे, नहीं उसके लिए आपको परीक्षा देना पड़ेगा। यही बात है सबसे बड़ा। ठाकुर जी तो पढ़े हैं, हमको कुछ आगे चलने के लिए कुछ परीक्षा देना पड़ेगा, कुछ परीक्षा है, जजन जाजन। इष्टविधि तो हरी ही है, इष्टविधि छोड़ करके दीक्षा का कुछ वैल्यू नहीं होता, इष्टविधि छोड़ करके दीक्षा का कोई वैल्यू नहीं होता। पहले दीक्षा फिर शिक्षा, शिक्षा ऐसे करके प्राप्त होता है। उसके बाद उस शिक्षा में क्या क्या आगे जानते हैं, शस्त्री सदाचार, ये बहुत वाइटल चीज है ठाकुर जी के साथ जुड़े रहना। हम मेरा जिंदगी का मेरा जो डोर होता है ना, देखे ना ऊपर में जो बच्चा सब गुड्डिया उड़ाती है कैसे, वो उसका रस्सी उसके जब तक उसका हाथ में रहता है तब तक वो घुड़ते रहता है, उड़ते रहता है। जैसे वो हाथ छोड़ देगा गुड़िया उड़ करके कैसे चला जाएगा मालूम नहीं। हम लोग का जिंदगी का वही रास्ता है, हम लोग को बच्चा को वही देखना पड़ेगा। हम भी एक दिन बच्चे थे, हम लोग भी देश विदेश में उड़ना चाहते हैं, आसमान में देखना चाहते हैं, सब कुछ सब कोई आदमी अपना प्यार मोहब्बत में जगत में मोहल्ला में सब कोई अपना परिचय रखना ही चाहता है। मेरे जन्म का कोई सार्थक नहीं है, वो दादा बोले माँ बोले सब कोई कर दिए एक ही बात। उसके लिए ठाकुर जी का पद सबसे नॉर्मल तरीका है। आप आज हम लोग जैसे क्या है, हम क्यों आपके बीच में हम आकर के बात बोले आप सुन रहे हैं, एक ही कॉमन फैक्टर है जो हम मेरे अंदर में जो ठाकुर है उसको हम प्रकाश करने की कोशिश कर रहे हैं आपके दिल में, उसी लिए आप सुन रहे हैं। नहीं तो आजे बाजे बात बोल के हम खड़े रहते तो नहीं सुनते, आप हमको धक्के मार के निकाल देते।
यदि हम आपके बीच में आकर आए हैं, ठाकुर जी का बात बोल करके कुछ भी चेंज होता है, आज से कुछ करना है। क्या करना है? पहले तो डीपी वर्क में काम करना ही पड़ेगा। बहुत आदमी जो राजूदा बोल के गए हैं, भिटक गए, उसको जोड़ी नहीं तो जाजन तो कीजिए, अगल बगल पड़ोस में तो जाजन कीजिए, नहीं सुनेगा नहीं कुछ करेगा, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ करते चले। आप अपना कैसे अपना जिंदगी को धीरे बढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। शिवादा कल बोल रहे थे एक बात, जो लड़का डेली पढ़ता है उसको परीक्षा के समय में हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जो नहीं पढ़ता है वो परीक्षा का समय आएगा, देखिएगा रात दिन पढ़ के भी उसको आता है तो नीचे में ही जो इस क्लास में जो 25 लड़का होगा तो देखिएगा 21 से 25 में उसका नाम आएगा, पहला नंबर में नहीं आएगा। जो डेली पढ़ेगा, जो डेली कुछ पढ़ते पढ़ते चलेगा, उसीलिए हम लोग हर दिन इष्टविधि 7 जजन ये यदि रेगुलर करते रहेंगे, आप लोग का जिंदगी का साधना यही है। हम लोग को पहाड़ में जाके बैठना नहीं पड़ेगा, हम लोग को समुद्र में कि बिगल में एकांत में जंगल में बैठ कर हम लोग साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी बहुत सरल से हम लोग के बीच में आकर के उपस्थित हैं। हम लोग फिर आगे चलेंगे। आप लोग का मंगल प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय। दादा लोग, माँ लोग, सभी को मेरा जय हो। बहुत अच्छे बातें सुने आपने अभी झंडूदा से, ठाकुर जी का कुछ गाना भी सुना। मैं जाते जाते एक बात आपको छोटा सा बोल के जाता हूँ। हेलो, एक निवेदन है आपसे। बातें बहुत सुनेंगे, बहुत हुई है, लेकिन एक बात जिंदगी में एक ठान लीजिए, ठाकुर जी को अपने जीवन में अंदर में जीवन रखिए। यही है हमारा साधना। और ठाकुर जी को अंदर अपने चेतना में, अपने अंतर में जीवन रखने का अर्थ ही है उनके बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को परिचालित करके उनके खुशी के लिए ही बिताना है बस। और आपके भलाई के लिए और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, और आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा कि ये दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, क्योंकि कोई माँ को ये बताना जरूरत नहीं पड़ता कि बच्चे का चाहिए क्या है, बच्चे का भलाई किसमें है। वो हर माँ जानती है किस बच्चे का क्या जरूरत है। फिर हम उनके मार्ग पर चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते में चलेंगे और उनके अनुशासन मानते हुए चलेंगे और उनका आशीर्वाद ऑटोमेटिक हम पर रहेगा ही रहेगा। समझ गए मानो? दादा लोग समझ तो देखिए, गाना देखिए आसमान में रहता है, लेकिन उसी का कान में घुसता है जिसका रेडियो में ट्यूनिंग जो परवर्त है, वो ट्यूनिंग की जरूरत है। यही है हमारी साधना। सब कोई मंगल में रहेंगे और ठाकुर जी का आशीर्वाद सब पर है। जय गुरु।